नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, का रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी और जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। और अब ये आपको जानकारी देते हैं झारखंड के बारे में। यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं हम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। ओडिशा में भी कुछ हिस्सों के अंदर भारी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। और अब आपको जानकारी दे देते हैं मराठवाड़ा के बारे में। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर भारी बरसात का अनुमान लगा हुआ है। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट, यानी कि मौसम विभाग द्वारा कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके लिए चेतावनी जो है वो जारी की गई है। वो तमाम जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं जिससे कि आप जो है वो सारे तमाम इंतजाम जो है वो कर सकें। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से, तो यहाँ पर जो है वो चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर जो है वो काफ़ी बरसात हो सकती है। रायलसीमा, तेलंगाना में भी गरज के साथ तेज बरसात होने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। तो यहाँ पर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर भी काफी जगहों पर जो है वो बारिश हो सकती है। हरियाणा और दिल्ली की अगर बात करें और साथ ही साथ अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी काफी हिस्सों के अंदर जो है वो बरसात होने का अनुमान लगाया गया है। और अगर आपको जानकारी दें हम राजस्थान की, तो यहाँ पर भी नजर बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर भी कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बरसात हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ जो है वो बरसात होने का अनुमान है। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जान लेते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश में कहां कहां बरसात होने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं लेह लद्दाख से। यहाँ पर अनेक जगह जो है वो बरसात हो सकती है। गिलगित में भी कई जगह बरसात होने की संभावना है। श्रीनगर के अंदर भी काफी हिस्सों में बरसात होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर हिस्सों के अंदर जो है वो वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बरसात जो है वो अपना जोर दिखा सकती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो यहाँ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के जहां अधिकतर हिस्सों में बरसात हो सकती है। वहीं बिहार में कहीं कहीं बारिश होगी। झारखंड में भी कई जगह जो है वो वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा में भी अनेक हिस्सों में बरसात होगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और भीतरी आंतरिक कर्नाटक के अंदर जो है वो अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। लेकिन तेलंगाना और ये जो हमारा उत्तरी कर्नाटक के जो आंतरिक हिस्से हैं, यहाँ पर अधिकतर हिस्सों के अंदर वर्षा होने के अनुमान बने हुए हैं। पश्चिम भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा में जहां अधिकतर हिस्सों में बरसात हो सकती है। ऐसा ही मौसम मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगा। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहाँ भी कई हिस्सों में वर्षा होने का अनुमान है। मध्य भारत पर अगर नजर डालें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में जहां अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। अब आइए जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में जो है वर्षा हुई है। मैदानी इलाकों में भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी काफी हिस्सों में जो है वो बरसात की खबर मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान काफी हिस्सों में जो है वर्षा हुई है। अब अगर बात करते हैं हम पूर्वी भारत की, तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी काफी हिस्सों के अंदर वर्षा हुई है। और ऐसा ही मौसम पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिला, जहां अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी काफी हिस्सों में वर्षा हुई है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो लगातार जो है यहाँ पर मानसून का जो चक्र है वो जारी है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में भी जहां अनेक हिस्सों में वर्षा हुई, तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के भी काफी हिस्सों में वर्षा हुई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के भी अनेक स्थानों पर वर्षा हुई है। मध्य भारत की अगर बात करें तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और विदर्भ में जहां काफी हिस्सों के अंदर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश हुई है, तो पश्चिमी भारत भी वहां पर अछूता नहीं रहा है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के भी काफी हिस्सों के अंदर है बरसात हुई। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए पढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की। देश भर में कैसा रहने वाला है तापमान का हाल, उसके बारे में आपको जानकारी दे दे तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान से, जो है हम अब शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। तो गिलगित लेह लद्दाख के अंदर जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री कम आया है। ऐसे ही मौसम देखा गया जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में भी, यानी कि यहाँ पर भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की जो वो है वो देखने को मिली है कमी। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। असम और मेघालय में भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की, तो यहाँ पर गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी तापमान में 1.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान के बारे में। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो हमें मौसम विभाग से मिली है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तमिलनाडु के अंदर जहां पर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, तो ऐसा ही तापमान पुडुचेरी में भी जो है वो दर्ज किया गया, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन भीतरी उत्तरी कर्नाटक और रायलसीमा में तापमान में 5 डिग्री तक की जो है वो कमी आई है और ऐसी ही कमी मापी गई है तटीय आंध्र प्रदेश में भी, यहाँ यानी कि यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। और भीतरी दक्षिण कर्नाटक में तापमान 3 से 5 डिग्री तक कम आंका गया है। ये तमाम जानकारियां हम आपको मौसम विभाग के जरिए जो हमें जानकारी मिली आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है अधिकतम तापमान के अंदर। और अब हम आपको बता देते हैं कि गुजरात के अंदर भी जो है वो तापमान कैसा रहा। तो अधिकतम तापमान में यहाँ पर 1.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। गुजरात में भी ऐसा ही जो है तापमान में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ऐसा ही तापमान विदर्भ में भी देखने को मिला है, यानी कि अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की
बढ़ोतरी देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा मापा गया है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि मध्य भारत के अंदर जो अधिकतम तापमान है उसके अंदर बढ़ोतरी ही हुई है। अब आपको बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा में सबसे ज्यादा तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी दे देते हैं कि न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। न्यूनतम तापमान के बारे में अगर हम आपको बताएं तो पंजाब और हरियाणा में तापमान में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है, क्योंकि लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। राजधानी दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही तापमान देखने को मिला, 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी यहाँ पर भी मापी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान में बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम में भी तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है, क्योंकि लगातार बरसात का सिलसिला जारी है। बात करें दक्षिण भारत की तो तेलंगाना और रायलसीमा में भी तापमान कुछ ऐसा ही देखा गया, 1.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी यहाँ पर भी मापी गई है। और तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तापमान की स्थिति लगभग एक जैसी ही रही। अगर बात करें पूर्वी राजस्थान की तो यहाँ पर तापमान 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मध्य भारत की अगर बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी तापमान ऐसा ही रहा। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी तापमान में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वहीं रायलसीमा के नंदियाल में सबसे कम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं देश भर के जो शेष राज्य हैं उनके तापमान के हाल पर। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। काका माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर एयर क्वालिटी यानी कि वायु गुणवत्ता क्या रही है और किस तरीके से जो है वो आगे इसको देखा जा सकता है। सबसे पहले आइए हम यहाँ पर शुरुआत जो है वो करना चाहते हैं लखनऊ के साथ, जहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वो 200 जो है वो आंकी गई है, जो कि थोड़ी सी संतोषजनक स्थिति में जो है वो हम इसे कह सकते हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता 117 जो है वो मापी गई है, जो कि थोड़ी अच्छी भी कह सकते हैं, संतोषजनक भी इसको कहा जा सकता है। 117 जो है वो दिल्ली की, राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता है। पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 101 जो है वो एयर क्वालिटी मापी गई है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं अन्य राज्य के बारे में, जो कि रहा कोलकाता। और यहाँ पर जो है वो वायु गुणवत्ता अच्छी रही, क्योंकि यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है वो 60 जो है वो आंकी गई है। अब आइए आपको जानकारी दे देते हैं अहमदाबाद के बारे में। 39 रही यहाँ पे वायु गुणवत्ता, जो कि बहुत अच्छी रही है। और लगातार क्योंकि इन कुछ राज्यों में जो है वो बरसात हो रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण में भी जो है वो कमी आ रही है। हैदराबाद की अगर बात करें तो 48 रही यहाँ पर वायु गुणवत्ता।
और यहाँ पर भी इसको अच्छा जो है वो आंका जा सकता है। काफ़ी अच्छी है यहाँ की वायु। मुंबई की वायु इस वक्त 33 जो है वो आंकी गई है, जो कि बहुत अच्छे के अंदर आती है, क्योंकि लगातार बारिश के दौर की वजह से जो प्रदूषण है वो पूरा नीचे बैठ चुका है। पुणे की अगर बात करें तो 21 है यहाँ पर वायु सूचकांक, और ये भी काफ़ी अच्छी जो है वो मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हैदराबाद की, और यहाँ पर भी वायु जो है वायु गुणवत्ता 21 मापी गई है। आइए बात कर लेते हैं मौसम पर्यटन के बारे में। अगर आप जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं, गुलमर्ग में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे गुरुवार और शुक्रवार को जो है वो आपको गरज बरज के साथ जो है वो बरसात देखने को मिल सकती है। बिजली की चमक के साथ यहाँ पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान 16, न्यूनतम तापमान 12, और शुक्रवार को अधिकतम तापमान जो है वो 15 रहने वाला है, न्यूनतम तापमान 11 रहने वाला है। शनिवार और रविवार को यहाँ पर थोड़ी धूप खिली रहेगी, 18 और 20 रह सकता है यहाँ पर अधिकतम तापमान। मनाली की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार चारों ही दिन यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो बरसात होने का अनुमान है। तापमान में भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बदलाव नहीं देखा गया। अधिकतम तापमान 2 दिन रहेगा 26 और न्यूनतम रहेगा 18। शनिवार और रविवार को 25 डिग्री रह सकता है अधिकतम तापमान, और 17 डिग्री रहेगा यहाँ पर न्यूनतम तापमान। तो अगर आप मनाली जाना चाहते हैं तो पूरी व्यवस्था जो अपने साथ वो करके जाएं। उत्तराखंड के मसूरी की अगर बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन जो है यहाँ पर अच्छी खासी बरसात होने की संभावना है, और चारों ही दिन जो है अधिकतम तापमान 20 रहेगा, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो रह सकता है। अच्छी बरसात आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो अगर आप अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं मसूरी, तो बिल्कुल यहाँ का रुख कर सकते हैं, लेकिन पूरी सावधानी जो है वो बरत के जाइएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पंजाब के अनंतपुर साहिब की। तो यहाँ पर गुरुवार को जो है वो अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 25। शुक्रवार को 33 और 26, शनिवार को 33 और 25, और रविवार को 34 और 25 रह सकता है तापमान। लेकिन चारों ही दिन आपको अच्छी बरसात जो है यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ का रुख करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। अब आपको जानकारी दे देते हैं बिहार के गया के बारे में। यहाँ पर 2 दिन जो है वो अच्छी धूप खिली रह सकती है, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को 38 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 और 28 रह सकता है। लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ पर दोनों ही दिन बरसात होने की संभावना है। अधिकतम तापमान शनिवार को 37, न्यूनतम 28, और रविवार को 35 और 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा ही रहेगा तापमान की स्थिति। ओडिशा की अगर बात करें, जगन्नाथपुरी की बात करें, तो गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर लगातार चारों ही दिन जो है वो बरसात का सिलसिला जारी रहेगा। अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं है, 33 रहने वाला है अधिकतम तापमान, 32 रहेगा शनिवार को और 31 रहेगा रविवार को। न्यूनतम तापमान में भी ज़्यादा बदलाव नहीं है, 28 और 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान यहाँ पर ऐसा रह सकता है। लेकिन चारों ही दिन आपको अच्छी बरसात मिलेगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो लगातार जो है दक्षिण भारत में भी बरसात का सिलसिला जारी है, तो चारों ही दिन आपको बरसात मिलेगी। गुरुवार को अधिकतम तापमान 29 रह सकता है, न्यूनतम 24 रहेगा। शुक्रवार को 30 और 24, शनिवार को 31 और 25, और रविवार को भी 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही अब आपको जानकारी दे देते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के बारे में। यहाँ पर भी काफ़ी लोग जो है वो घूमने के लिए जाते हैं, अपनी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, अपने परिवारजनों के साथ जाते हैं। तो गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर लगातार जो है वो बरसात का सिलसिला जारी है। तापमान एक जैसे ही रहने वाले हैं। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आपको जानकारी दे देते हैं हम अगले राज्य पोरबंदर के बारे में, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर भी गुरुवार को 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। शुक्रवार से लेके रविवार तक यहाँ पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। चारों ही दिन आपको अच्छी खासी यहाँ पर भी बरसात मिलने वाली है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल है जहां पर आप जा सकते हैं और वहां पर कैसा जो है वो मौसम पूर्वानुमान रहेगा। मध्य प्रदेश के सांची की अगर बात करें तो यहां पर भी चारों ही दिन बरसात का सिलसिला जारी है। गुरुवार से लेकर रविवार तक बरसात होगी। तापमान में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। जहाँ गुरुवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा तो अगले तीनों दिन वहाँ पर 29 डिग्री रहने वाला है। न्यूनतम तापमान जहाँ गुरुवार को 25 रहने वाला है तो आगे के 3 दिन वहाँ पर न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। तो
ब्रेक तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं ले पा रहे हैं और हम आपको जानकारी दे देते हैं खेती किसानी के बारे में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर किसान कौन कौन सी जो है फसलों की खेती इस वक्त कर सकते हैं। तो विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित एक रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर में मक्का अभी बढ़वार की स्थिति में है। सिंचित इलाकों में जिन किसानों ने संकर मक्का बो रखी है वो मौसम साफ होने पर यूरिया की दूसरी खुराक दे। यूरिया की दर 4 किलो प्रति कनाल रहेगी। इसके अलावा जिन किसानों को संकर मक्का बोए हुए 45 से 50 दिन हो गए हैं वो दूसरी निराई कर ले। राज्य के बरानी इलाकों में भी संकर मक्का को यूरिया की दूसरी खुराक देने का समय चल रहा है, लेकिन यहाँ उर्वरक दर 2.5 किलो प्रति कनाल रहेगी। जम्मू कश्मीर में धान की फसल में फूल बनना शुरू हो गया है, इसलिए रुपाई के 35 से 40 दिन बाद यूरिया की दूसरी खुराक दे दे। दूसरी ओर सेब के बगीचों में मौसम साफ होने पर जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। उत्तराखंड के बहुत से इलाकों में अगले कई दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए किसान लगातार मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें। इसके अलावा उत्तराखंड में सब्जी के लिए मटर बोने का काम भी इस समय किसान कर सकते हैं, जबकि अनार के बागों में फल अभी विकास की अवस्था में है। इस दौरान फलों में घोंघे लग सकते हैं। बगीचे की निगरानी करते रहें और संक्रमण होने पर मेटल डिहाइड 2.5% का छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। अब आइए बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त देश के काफ़ी हिस्सों में जो है वो बरसात हो रही है। जोरदार बरसात के कारण बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं, भूस्खलन जैसी स्थितियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किसानों की फसलों को होता है। किसानों की फसलों की भरपाई जब इसकी बात आती है तो अब हमें याद आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जब आपकी फसल जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति के कारण या फिर भूस्खलन के कारण या किसी भी आपदा के कारण अगर आपकी फसल में किसी तरह का नुकसान होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो आप काफी कारगर इसमें साबित हुई है। तो आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। जिस तरह आप अपनी कार या बाइक का बीमा कराते हैं उसी तरह फसल का भी करा सकते हैं। बीमा कराने के बाद अगर सूखा, बाढ़, आकाशीय बिजली, चक्रवात, ओलावृष्टि या फिर आंधी तूफान की वजह से आपकी फसल को नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। इसी तरह जल भराव, भूस्खलन, आग, समुद्री तूफान, भंवर या बवंडर से खराब हुई बीमित फसलों के नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी बीमा कंपनी की होगी। इतना ही नहीं, कीट और बीमारी से नष्ट होने पर या प्रतिकूल मौसम या फिर कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए हैं या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया है तब भी बीमा कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नष्ट हो जाए तब भी किसान नुकसान की भरपाई का दावा कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सके इसके लिए प्रीमियम दर बहुत कम रखी गई है। रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी रकम जमा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। बस आपको नुकसान की जानकारी 72 घंटों के भीतर देनी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नई तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। नुकसान के आकलन से लेकर भरपाई के भुगतान तक सब में आधुनिक तकनीक का समावेश है। इसी साल मार्च में डिजी क्लेम सेवा शुरू की गई थी। इसके माध्यम से दावा राशि सीधे किसान के खाते में चली जाती है। इसके अलावा हाल ही में यस टेक मैनुअल, विंड्स पोर्टल और PMFBY AIDE ऐप जैसे नए आयाम जोड़े गए हैं। यस टेक मैनुअल ग्राम पंचायत स्तर पर उपज का सटीक आकलन प्रदान करता है, जबकि विंड्स पोर्टल ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर जमा किए गए मौसम के डेटा के प्रबंधन का काम करता है। ये पोर्टल फसल बीमा, कृषि सलाह और आपदा शमन में जोखिम के मूल्यांकन और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। PMFBY AIDE ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे फसलों का बीमा करा सकते हैं। आपको बस बीमा एजेंट को कॉल करना है, वो खुद चलकर घर आएगा और जरूरी दस्तावेज की मदद से फसल का बीमा करेगा। तो अभी आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की, किस तरह से ये योजना आपके काम आ सकती है और कैसे आप इससे लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप मौसम खबर एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप सीधा हमारे YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ।
इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।